भाई बात करो ना। मैं कर रहा हूँ, रुक जाना। मैं कह रहा था कि वो तुम्हारी फ्रेंड रिया नहीं है, उसकी सेटिंग मेरे दोस्त से करवा दो ना। यार वो ऐसे से सेटिंग नहीं करेगी। अरे इसको तुम ऐसा वैसा मत समझो, इसकी शक्ल में मत जाओ। तो अंधा पैसा है इसके पास, 40 बीघा जमीन है और सुनार की दुकान भी है। बेबी मैं क्या कह रही हाँ। कि मेरी फ्रेंड रिया से आप सेटिंग कर लो, मैं इनसे कर लूंगी। हाँ। सुनो, उठो। क्या हुआ? उठो उठो उठो, जल्दी उठो। क्या हो गया? यार कितने भुलक्कड़ हो आप, सो गए थे इतनी जल्दी? अरे यार मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। अरे यार सोने से पहले नींद की दवाई तो ले लेते अपनी। कैसे भूल सकते हो आप? पापा ये खुशियाँ क्या होती है? नहीं पता बेटा, मेरी शादी बहुत पहले हो गई थी। डेविड जी मोमोज खाने चले? भाभी जी मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्यों बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो यहाँ पे? तू तो गया बेटे। इस भिखारी को जाने दे, फिर मोमोज खाने चलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सुनिए जी मुझे ना ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं है जो हर काम करने से पहले अपनी बीवी की इजाजत लेते हैं। तो अब से आपको मेरी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। सच में? हाँ हाँ, आपका जब दिल करे आप कपड़े धोइए, जब दिल करे बर्तन धोइए, और जब दिल करे घर की सफाई करिए। मुझसे ना पूछिएगा। आप खुश? अच्छा एक बात बताओ, पूछो। तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो या बच्चों से? ऑब्वियसली बच्चों से करती हूँ, ये भी कोई पूछने की बात है? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझसे ज्यादा प्यार करती हो। कैसे? तुम बच्चों को पड़ोसन के यहाँ पे छोड़ के जा सकती हो, लेकिन मुझे मैंने पड़ोसन के किस किया है? तुम नहीं सुधरोगे। एक मिनट रुको, मैंने तुमसे एक राज छुपाया है। कैसा राज? मेरे अंदर जिस्मानी ताकत है। क्या? रूहानी ताकत है, यानी सुपर पावर, जिससे कि मैं जिस लड़की को भी किस करता हूँ तो मुझे उसकी असली उम्र पता चल जाती है। तो ये पड़ोसन आए दिन तुमसे कहती रहती है कि मैं 20 साल की हूँ, 20 साल की हूँ, इसलिए मुझे उसकी असली उम्र पता करने के लिए किस करना पड़ा। अच्छा, और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन बकवास बातों में आ जाऊंगी? मैं कैसे मान लूं? एक काम करो, मुझे किस करके मेरी उम्र बताओ। तुम्हारी उम्र 16 है। देखा, पकड़ लिया मैंने तुम्हारा झूठ। मैं 16 साल की नहीं हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी सुपर पावर फेल कैसे हो सकती है? क्योंकि उसके हिसाब से तुम 16 साल से एक दिन भी ज्यादा नहीं लगती हो। सच में? हाँ हाँ, वैसे होंगे तो 16 साल के आस ही पास। मुझे तो होली पे रंगों की जरूरत नहीं पड़ती है। अरे लोग मेरी बातों से ही लाल पीले हो जाते हैं। तूने शादी को क्यों मना करी भाई? तेरी हिम्मत कैसे हुई शादी को मना करने की? मेरा मन नहीं है शादी करने का, मैं शादी नहीं करने की। हाँ वो देख यार, सारी बात पक्की हो गई, कार्ड छप गया, मत मना कर। शादी के बाद तुम मुझे बस में रखोगे? तो यार शादी के बाद तो हर पति अपनी पत्नी को बस में ही रखता है। पर मुझे बस में उल्टी आती है। अरे यार तो बिल्कुल ही पागल है। क्या हुआ आजकल? आप बहुत टेंशन में नजर आ रहे हैं। यार तुम तो जानती हो हमारी शादी को इतने साल हो गए, पर अब तक हमारे बच्चे नहीं हुए, जबकि मेरे साथ के जितने भी दोस्त हैं उन सबके बच्चे हो गए और आज वो घूम भी रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपको मच्छर काटते हैं? हाँ। तो उन मच्छरों में आपका खून हुआ और वही मच्छर बाहर जाकर अंडे देते हैं और उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। तो साइंटिफिकली देखा जाए वो बच्चे आपके हुए। आपके दोस्तों के बच्चे तो सिर्फ घूम रहे हैं, आपके बच्चे तो हवा में उड़ रहे हैं। कर दी ना मैंने टेंशन दी? जरा जरा सी बात की टेंशन ले लेते हो। वाह। पत्नी फेंको लैला लाओ,
पत्नी फेंको लैला लाओ। ये क्या पढ़ रहे हो तुम? अरे न्यूज आई है देखो, पत्नी फेंको लैला लाओ। ध्यान से पढ़ो, लिखा है पन्नी फेंको थैला लाओ। हाँ, पन्नी फेंको थैला लाओ। हेलो, हाँ कहाँ हो? बहन कह रही 5 मिनट में घर पहुँचो। तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी बहन के इशारों पे चलूंगा? 180 किलोमीटर दूर शादी में आया हूँ। मेरे अंदर कोई एरोप्लेन का कार्बोरेटर नहीं फिट है जो 5 मिनट में पहुंच जाऊं। टाइम लगेगा। ये लो, बहन से बात करो। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं आ पाओगे? मैंने ऐसा कब कहा? बताओ क्यों बुला रही थी? वो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, चाय बना दो प्लीज। मुझे लग भी रहा था कोई इमरजेंसी काम होगा। अभी हाथ धो लूं, बनाता हूँ। लगता है कार्बोरेटर अच्छा काम कर रहा है। ये लो। ये क्या है? 5 लाख रुपए का चेक। ये किसने दिया? पड़ोसी ने। पड़ोसी ने? मगर क्यों? ताकि तुम उसकी बेटी की जिंदगी से बाहर निकल जाओ। अब बस यही दिन देखने को रह गए थे। एक बाप अपनी बेटी की जिंदगी से निकलने के लिए तुम्हें पैसे दे रहा है। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना हस्बैंड कहते हुए। कब सुधरोगे तुम? ये लो, उसे वापस करो। ठीक है। और सुनो, उससे 10 लाख रुपए का चेक लाना। मैं उसकी दोनों बेटियों की जिंदगी से बाहर निकल जाऊंगा। सारी जिंदगी इसे तू बैठे रहा, बैठे बस लगाए के कुर्सा बैठा रहा। कुर्सा का तोरे हमेशा ये ये तुम फोन पर जान जान करके किससे बात कर रही थी? आपको नहीं पता? मैं अपनी दोस्त को प्यार से जान कहकर बुलाती हूँ। वैसे तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? आपके लिए? आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे। तो दे दो। लगता है पड़ोसन के वहाँ लड़ाई हो रही है। चलो सुनते हैं। तुम्हें जरा सा तमीज नहीं है? तुम अब मुझे जवाब दोगी? हाँ दूंगी जवाब। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और इसके पीछे की सारी वजह है हमारा पड़ोसी। हाँ, तुम्हें कोई और तो मिला नहीं तो अब उसको बदनाम करो। देखो देखो, उसका नाम लेते ही कैसे तुम्हारे तन बदन में आग लग गई। क्यों नहीं बुरा लगेगा? उस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर? जब तुम्हारी सारी जरूरतें वो पूरी करता है तो तुम्हें मेरी बात का तो बुरा लगेगा ही। कभी मोबाइल ला के देता है, कभी सूट ला के देता है, और अभी पिछले हफ्ते ही उसने इतनी महंगी अंगूठी ला कर दी थी। वाह, अंगूठी तुम्हें याद रही, वो तो उसने गिफ्ट दी थी। लेकिन जब तुमने अपना नंबर मेरा बताकर उसे रिचार्ज करा लिया था तो बड़ा अच्छा था वो। अच्छा छोड़ो, फालतू में हम लोग दूसरे की वजह से लड़ रहे हैं। आओ तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। सुनो जी, गुजिया कैसी बनी है? अरे तुम भी ना हर वक्त लड़ने की मूड में रहती हो। दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने। तुम्हें मैंने 1000 बार बोला है कि मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाया करो। पिछले आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ ढूंढ के दिमाग खराब हो गया मेरा। ढूंढ क्या रहे हो? क्या ऐसा क्या हो गया तुम्हारा? मेरा बर्तन धोने वाला साबुन का है। आजकल तुम खाने में मसाला कौन सा डालती हो? MDH मसाला डालती हूँ। क्यों? नहीं, मेरी पसंद का मसाला डाला करो ना। आपकी पसंद का मसाला तो पान मसाला है। रजनीगंधा डालूं? अब क्या किया मैंने? अब क्या किया तुमने? पड़ोसन का फोन आया था। कह रही थी जब भी तुम उसके घर पर जाते हो बिना गेट नॉक के अंदर घुस जाते हो। वो बेचारी क्या कर रही हो, किस हालत में हो, इस बात का भी तुम्हें होश नहीं है? तुम आज तक मुझे समझी नहीं पाई।
हमेशा दूसरों की बातों पे आके मुझ पे चिल्लाई हो। तुम्हें पता उसकी घर की दीवार में एक छेद है। हाँ तो क्या, उसके घर जाने से पहले मैं उस छेद में से झांक कर देख लेता हूँ कि वो अंदर क्या कर रही है, उसके बाद ही अंदर जाता हूँ। क्या? बाबू जी? आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाते होंगे ना? क्यों? क्योंकि आपकी हाइट इतनी लंबी और मेरी हाइट इतनी छोटी जो है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैंने तो आपसे शादी इसीलिए की है क्योंकि आपकी हाइट छोटी है। सच में? पर ऐसा क्यों? क्योंकि मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा है। हेलो, आज मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है। हाँ तो मैं क्या करूं, आपके हस्बैंड घर पे नहीं है। मैं तो अपने घर पे हूँ और अपनी प्यारी सी बीवी के साथ हूँ। मैं तो ये कह रही थी कि आपकी बीवी कितनी लकी है जो आप हर वक्त उसके साथ रहते हैं, और एक मेरा हस्बैंड है जो पूरे हफ्ते रात में 12 बजे से पहले नहीं आता, और आज यानी संडे के दिन तो रात के 9 बजे से पूरी रात घर से बाहर रहेगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ समझ गया। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप उन्हें समझा देंगे ना कि घर जल्दी आया करे। हाँ समझा दूंगा। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। क्या मतलब मुझे इंतजार रहेगा आपके समझाने का। हाँ ठीक है। अब जाओ ना पड़ोसन के हस्बैंड को समझाने। अभी 9 कहाँ बजे हैं? मेरा मतलब है जब 9 बजे के बाद उसका हस्बैंड बाहर जाएगा तभी तो मैं समझाऊंगा, पहले थोड़ी समझा। मैं तुम्हारी पढ़ाई पर इतना ज्यादा खर्च कर रहा हूँ, तुम्हारी हर फरमाइश पूरी करता हूँ। अभी कल ही मैंने तुम्हारी फेवरेट डॉल ला कर दी, तब भी तुम नंबर नहीं ला पा रही हो। बेटा ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे पापा, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तुम्हारी पढ़ाई पे, तो नंबर क्यों नहीं ला पा रही हो? मम्मा मैंने तो पूरे स्कूल में टॉप किया है, पापा तो मेरी मैम का नंबर मांग रहे हैं। सुनिए जी? आप कितने अच्छे हो। क्यों, क्या हुआ? जब भी मेरी दोस्त आती है आप हमेशा उसके सामने मुझसे इतने प्यार से पेश आते हो कि आज पता वो क्या कह रही थी? क्या? कि काश आप उसके हस्बैंड होते। बस यही सुनने के लिए तो तुम्हारे साथ प्यार से पेश आता हूँ। क्या कहा? मेरा मतलब है तुम्हारी दोस्त इतनी अच्छी है तो उसका हस्बैंड भी तो मेरे जैसा अच्छा होना चाहिए। किसी को मेरा नंबर चाहिए तो ये है मेरा नंबर 9911, जब जब लगाओ तब तब बंद। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा। सुनो चाय पियोगे? अगर मैंने इसे हाँ बोला तो ये पक्का मुझसे बनवाएगी। एक काम करता हूँ, मना कर देता हूँ। नहीं। ठीक है फिर मेरे लिए बना दो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। अरे आ गए आप? दिखाया है डॉक्टर के? क्या बोला डॉक्टर ने? अभी बता दे भाई। आज दिखाया है, पहले ये बता चीनी का डिब्बा कहाँ रखा है? अच्छा बात नहीं है। डॉक्टर सही कह रहा था कि आपकी शुगर बहुत हाई है, उसको लो लेके आओ। ये डब्बा नीचे रखा कर। समझ नहीं आती बात। सुनो, वो पड़ोस वाली भाभी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी। वैसे क्या पूछ रही थी? यही कि आजकल वो मोटा दिखता नहीं है। आलू ले ले, टिंडे ले ले, किया ले ले, कद्दू ले ले। पड़ोसन का फोन इतनी रात में? हेलो। हेलो, क्या कर रहे थे? आजकल आप मुझे कॉल ही नहीं कर रही हैं, इसलिए आपकी कॉल का इंतजार करते करते सो जाता हूँ। वो एक्चुअली मैं। किससे बात कर रही हो इतनी रात में? वो मेरी दोस्त का फोन है। लाओ मेरी बात करो। हेलो, कौन बोल रहा है?
हेलो। मजा नहीं आया। यार मम्मी पता नहीं ऐसा क्यों कह रही है। क्या कह रही है? कह रही है कि पत्नी घर का चिराग होती है। अच्छा, हाँ तो ठीक तो कह रही है, इसमें गलत क्या है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करूँ। अच्छा मैं ये कह रहा था कि हमारे वाले रूम में थोड़ी रोशनी कम नहीं रहती है? खाओ माँ कसम। हाँ कम तो है थोड़ी सी। हाँ तो मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है कि क्यों ना इस कमरे के लिए एक और चिराग ले आऊं मैं। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। अरे मैं, तू गलत मत समझ, ठीक है? मैं वो नहीं कह रहा तू यार, बात बात क्यों मार देती है? मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ यार मैं। अरे छुट्टी हो गई। पड़ोसन का फोन। हेलो। आपके हस्बैंड को तमीज है कि नहीं? अब क्या किया इन्होंने? अरे पूरे मोहल्ले के सामने मुझसे पूछ रहे थे कि एक किस दोगी क्या? क्या? मैं परेशान हो गई हूँ इस आदमी से, जरा सी भी हया शर्म नहीं है। कब अकल आएगी तुम्हें? पूरे मोहल्ले के सामने पूछने की क्या जरूरत थी? अकेले में भी तो पूछ सकते थे। एक मिनट, आप अपने हस्बैंड से ये पूछिए कि इन्होंने ये पूछा ही क्यों मुझसे? अच्छा तो आपके कहने का मतलब ये है कि अभी आपसे पूछे बिना डायरेक्ट किस कर लें? कैसी बात करती हैं आप भी। रखिए फोन, बाय। पागल औरत। माँ मेरा परांठा बना दे। आजा सकड़ा पर लेट जा, बनाऊं तेरा परांठा। देवर जी इतनी जबान चलाओगे ना तो आपकी शादी नहीं होने वाली। तो भाभी आपकी कैसे होगी फिर? आपसे एक सवाल पूछूं? आप पूछ भाई। बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? तेरी मुट्ठी में यहाँ की पाऊंगा? तेरी मुट्ठी में सरसों की डाकड़ ना। या फिर मटर का फूल पाऊंगा? तो और इसके अलावा यहाँ है के? अरे पापा आप तो बुद्धू, मम्मी की मुट्ठी में तो आप हो।